उसके बाद देखिएगा उसमें पूछा गया है कि उन कथनों का चयन करें जो जिन विशेषताओं का वर्णन करते हैं, जिन विशेषताओं का वर्णन करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें यह पूछा जा रहा है, तो इसमें से देखिए कि जिन डीएनए अणु के बेसों के विशिष्ट क्रम के रूप में होते हैं, शायद ये दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए जिन प्रोटोनों का कूटन नहीं करते हैं। तीसरा है कि किसी स्पीसीज की व्यष्टियों में एक विशिष्ट जीन एक खास गुणसूत्र पर स्थित होता है, प्रत्येक गुणसूत्र में केवल एक ही जीन होता है। तो इसमें से पूछा गया है कि सही कौन सा है जो है, तो देखिए इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहला और तीसरा यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन क्षारीय हो जाता है जिससे एंजाइम क्रियाशील हो जाते हैं। तो ये छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंस्टेंटाइन में होता है। उसके बाद देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान किन लक्षणों के जोड़ों का उपयोग नहीं किया था। तो इन्होंने पत्तियों का जो आकार है, ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन डी में, पत्तियों का आकार जो है इसका उपयोग नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान जो है डेजर्ट नेशनल पार्क, ये किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा नमामि गंगे फ्लैगशिप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो नदी की सफाई है, नदी की सतह की सफाई, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो ये 8वीं अनुसूची में। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है इस तरह से ये सिंबल बनाया गया है, ठीक है ना, इस तरह से ये सिंबल बनाया गया है। और पूछा गया है कि ये जो करेंसी के लिए यूज होता है ये किस देश की करेंसी के लिए ये वाला चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये जापान के लिए भी होता है और चीन के लिए भी होता है। तो ऑप्शन में सी दिया गया है, चीन और जापान दोनों के लिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पूछा गया कि समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है। तो यहाँ पर दिया भी गया है कि हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकना। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर है। तो ये नेपच्यून है, वरुण, ठीक है ना, और सबसे नज़दीक बुध होता है। उसके बाद पूछा गया है कि एक ही समय पर दो या अधिक फसलों को जो है, यहाँ पर लिखा गया है कि ये स्पष्ट नहीं रहा है कि एक ही खेत में उगाने के, तो एक ही समय में जो है ना उसको कहा जाता है इंटरक्रॉपिंग, ठीक है ना, इंटरक्रॉपिंग उसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि सिंचाई सुधार के लिए कौन सा कर्मनाशा नदी लिफ्ट नहर योजना से संबंधित है। कर्मनाशा नहर योजना से संबंधित, तो इसका आंसर गंगा नहर प्रणाली होना चाहिए, ठीक है ना। एक बार आप लोग भी सर्च करिएगा। उसके बाद देखिए एक सामान्य व्यक्ति की आंख की निकट बिंदु क्या है। तो ऑप्शन में देखिए 25 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद पूछा गया कि भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया विश्वस्य क्या है, ठीक है ना, भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया विश्वस्य, ठीक है ना, इस तरह से लिखा गया अंग्रेजी में विश्वस्य। विश्वस्य क्या है। तो फ्रेंड्स ये एक तरह का विश्वस्य जो है ना ये आपका है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहू पूछा गया है कि किस राज्य में मनाया जाता है। तो बिहू असम का है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित किया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा रबर बांध जो है ये पूछा गया है, कौन सा है। तो ये गयाजी बांध है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है, जो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये कनक साहा है, ठीक है ना, कनक साहा यहाँ पर आपका हो जाएगा कनक साहा, ठीक है, कनक साहा दिया गया ऑप्शन बी में। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया था, इस रूप में मनाने का प्रस्ताव किस देश ने पेश किया था। तो ये भारत ने किया था। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि आपका एक सोरबन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त होने वाली पहली महिला और विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली एकमात्र महिला कौन है। तो ये आपको भी पता है, ये कौन है, मैडम क्यूरी हैं, ठीक है, मैरी क्यूरी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक आपका रश्मि रथी है। चलिए कामायनी जयशंकर प्रसाद का है। उसके बाद देखिएगा कि जवाई बांध परियोजना पूछा गया है कि कौन से राज्य में स्थित है। तो जवाई जो है ये राजस्थान में है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा पूछा गया है कि सरिता इज फॉन्ड, तो ऑफ यूज होता है, फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अंग्रेजी का क्वेश्चन है, पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द प्रीफिक्स अन इंडिकेट
रिवर्स एक्शन। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यूनाइट अनफोल्ड, ठीक है ना। तो एक जिसमें होगा वो आपका हो जाएगा, तो एक इसमें दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कंटेम्प्ट का यहाँ पर पूछा गया है सिनोनिम क्या होगा। तो कंटेम्प्ट का जो सिनोनिम हो जाएगा ना फ्रेंड्स, वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं